प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबका अभिवादन करते हैं और जो परमेश्वर ने बहुमूल्य समय हमको एक बार फिर से उसकी उपस्थिति में उसकी आराधना करने के लिए, उसके वचनों को जो जीवन बदलने में योग्यता रखता है, आज हम उसको एक बार फिर से मनन करेंगे। And there is so much, इतना कुछ है जो परमेश्वर हमारे जीवन में किया चाहते हैं। सिर्फ बात इसकी है कि हम उसके सत्य को जानें, क्योंकि प्रभु का वचन साफ कहता है, तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। पिछले अध्ययनों में हम शरीर, प्राण और आत्मा और विशेषकर हम शरीर के विषय में अध्ययन कर रहे थे। और जब हम शरीर के बारे में सीख रहे हैं तो हम उसी पाठ्यक्रम को आगे ले जाएंगे, परंतु इससे पहले हम आगे चलें, हमने पवित्र आत्मा से मांगना है, प्रभु बहुत सी बातें जो आपकी सृष्टि की है, आपके द्वारा आपने हमारे अंदर डाला, बनाया, ये हमको कई बार समझ नहीं आती। तो लेट मी टेल यू, पवित्र आत्मा सबसे उत्तम शिक्षक है। अब वो हमको वो सब बातें जो हमें समझ में नहीं आती, जो हमारे चित्त में नहीं चढ़ती, जो हमें हमारे को डाइजेस्ट नहीं होती है ना, कॉन्ट्रडिक्शन होता है दिमाग के अंदर, बहुत सारे ऐसे विचार उठते हैं जो हमें असमंजस में डालते हैं। उन बातों का समाधान किसी मनुष्य के पास नहीं है, परंतु स्वयं पवित्र आत्मा। बिकॉज व्हाट वी आर लर्निंग, जो हम सीख रहे हैं वो हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं सीख रहे हैं। जो हम सीख रहे हैं वो तो हम स्वयं परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, त्रिएक परमेश्वर के बारे में सीख रहे हैं। हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम आपके बारे में सीख रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रभु आप ही हमको अपने उस सत्य को बताइए जो आपने हमें प्रकट करने के लिए रखा है ना। सो लेट्स प्रे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। सच्चे प्रभु, एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं। जमीन और आसमान को बनाने वाले मेरे सच्चे खुदा, राजाओं के राजा, हमारे सृजनहार परमेश्वर, एक बार फिर से आपकी अलौकिक ज्योति को, आपकी उस दिव्य शक्ति को, ए सच्चे और अच्छे पवित्र आत्मा, हम मांगते हैं। लॉर्ड, विदाउट यू वी कैन नॉट लर्न एनीथिंग। आपके बिना हम कुछ भी नहीं सीख सकते प्रभु। सिखाने वाले तो आप हैं, बातें क्योंकि आपकी है। ओ प्रभु, ये सृष्टि आपका है, यह ज्ञान आपका है, मनुष्य आपका है, हर एक जो जिसे हम अपना कहते हैं प्रभु, ये सब कुछ आप ही के द्वारा, आप ही के लिए और आप ही के द्वारा सृजा, रचा और बनाया गया है। सच्चे और अच्छे खुदा, आज एक बार फिर से ए पवित्र आत्मा आइए प्रभु, और आप हम में से हर एक से बोलिए और बातचीत करिए। हमें आपकी उन गहराइयों को, उन भेदों को आप प्रकट करिए जो आपने हमारे लिए रखा है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे मन की आंखें खुल जाए और हमारे कान जो सुनते तो हैं, परंतु उन बातों को जो आत्मा की गहराई तक जाना चाहिए, वहां पर ये बातें नहीं पहुंच पाती। दिमाग से दिमाग तक बातें नहीं, परंतु पवित्र आत्मा आपकी बातें हमारे हृदय तक छेदने और भेदने वाली हो जाए। एक बार फिर से हमारा शरीर, प्राण और आत्मा, इन तीनों भागों को हम आपकी पवित्र शक्ति में छोड़ देते हैं, और आप इसे जैसे कुम्हार मिट्टी को बनाता है प्रभु, ऐसे आप हमें फिर से नया करके बनाइए। धन्यवाद मेरे राजा, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, और सब कहे आमेन, आमेन, आमेन। वाओ, सच ए ग्रेट टाइम। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम एक बार फिर से आपके साथ मुलाकात करके आपके साथ प्रभु का वचन बांटने पर है। नाउ दिस इज, हम यूं कहें कि कोई भी चीज, कोई भी समय परमेश्वर की योजना के बाहर नहीं होता, नहीं घटता। इवन हमारे सर के बाल, प्रभु का वचन कहता है कि वो बिना अनुमति हमारे सर से झड़ के नीचे नहीं आते।
क्योंकि जन्माने वाली माता छोड़ सकती है, परंतु जिस प्रभु ने आपके सर के बाल भी बनाया है, आपकी अतड़ियों को बनाया है, आपकी धमनियों को बनाया है, आपके लंग्स को बनाया है, आपके शरीर में दौड़ने वाले होमोग्लोबिन को बनाया है, ऐसे ग्लूकोज को बनाया है, विटामिन ए, विटामिन डी, पता नहीं कितने केमिकल्स जो हमारे शरीर में दौड़ रहे हैं, उन सब को बनाने वाला परमेश्वर हमें देख रहा है और वो चाहता है कि उसके बेटे, उसकी बेटियां उससे बेहद प्यार करें। नथिंग एल्स, कुछ बदले में नहीं दे सकते। शरीर के विषय में हम पिछले अध्ययन में बात कर रहे थे एंड वी हैव लर्न कि हाउ, कैसे परमेश्वर ने मट्टी लिया और आदम के अंदर श्वास फूंक दी और वो एक जीवित प्राणी बन गया। और फिर उसके बाद आदम का अनाज्ञाकारिता के कारण पतन हो गया। कई बार हम यदि ठीक से मंथन करें, और बहुत से लोगों का ऐसा प्रश्न होता है, परमेश्वर तो सर्वज्ञानी है, परमेश्वर को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, वर्तमान और प्रेजेंट, बीता हुआ कल, आज और आने वाले कल के बारे में सब सूचनाएं परमेश्वर के पास, सारी इंफॉर्मेशंस प्रभु के पास हैं। तो क्या परमेश्वर को इस बात का ज्ञात नहीं था कि आदम को जिस अदन की वाटिका में मैंने रखा हूं वह फल खा के पाप नहीं करेगा? और यदि परमेश्वर को पता था कि आदम फल खा लेगा और फल खाने के बाद वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाएगा, तो जब प्रभु आपने इस बात का ज्ञान था कि आदम फल खाने पर है, तो प्रभु जी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने क्यों अदन की वाटिका में भले और बुरे के वृक्ष को लगाया जिससे आदम परीक्षा में पड़े ना? इस जगह इस बात को समझने के लिए सबसे पहले तो हमको परमेश्वर की मनसा को या परमेश्वर के प्लान को, कि जो धरती जिसमें हम रह रहे हैं, व्हाट इज द इटर्नल प्लान, अनंतकालीन योजना क्या है। देखिएगा, जैसे परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, परमेश्वर ने कहा पेड़ पक्षी पशु बन जा, वैसा हो गया। जो जो प्रभु बोलते गए वो सब कुछ होता गया, ठीक है। परंतु ये सब कुछ बोल बोल के बनाने के पीछे परमेश्वर का एक प्रोड्यूसर का रोल, जैसे एक मूवी निर्माता है ना, एक पिक्चर जो बनाता है, एक व्यक्ति फिल्म जो बनाता है, फिल्म बनाने से पहले फिल्मकार उसका हीरो कौन होगा, उसका विलन कौन होगा, उसमें डांस करने वाले कौन होंगे, उसमें लाइट पकड़ने वाले कौन होंगे, उसकी स्टोरी कैसी होगी और कैसे हीरो विलन से लड़ेगा और जीत जाएगा। यानी कि एक निर्माणकर्ता के दिमाग में वह सारी डिटेल, वह सारी सूचना जो उसको मूवी या फिल्म बनाने से पहले वो ऑलरेडी लिख लेता है कि हीरो ऐसा आएगा, हीरो की एंट्री यहाँ पर होगी और उसके बाद जो है फिर वो दुश्मन को मारेगा, फिर जो है हीरोइन को बचा लेगा और फिर जो है वे फिर एंडिंग, दी एंड लिखने से पहले है ना, हीरो हीरोइन मिल जाते हैं और फिर खुशी से रहने लगते हैं। तो जैसे एक सांसारिक मूवी का निर्माता अपने दिमाग में हर कुछ कि उसकी फिल्म में, उसकी पिक्चर में क्या घटने वाला है वह सोचकर प्लान करके उसे लिख लेता है। देन उसके बाद वो किरदार चुनता है, हीरो ये ऐसा दिखना चाहिए, विलन ऐसा दिखना चाहिए, है ना, हीरोइन सबसे खूबसूरत होना चाहिए, शुरू से हीरोइन साड़ी लगा के नहीं घूमेगी। तो हर एक चीजें बड़ी प्लान में होती है और ठीक उसी योजना के हिसाब से वीडियो शूटिंग होती है और वो एक बहुत खूबसूरत फिल्म बन जाती है। आपको पता, आदमी तो छोटे कैमरे से 2 घंटा चलने वाली डुप्लीकेट फिल्म जिसमें सब कुछ डुप्लीकेट रहता है, अपने मनोरंजन के लिए,
अपने मनुष्य के मनोरंजन के लिए इंसान जो है वह मूवी बनाता है, पिक्चर बनाता है, जिसको देख के वाह मजा आ गया, है ना, हीरो जीत गया, है ना, दुश्मन को मार दिया, विलन को मार दिया, उसको खोपड़ा तोड़ दिया। आपको पता ये वाली कहानी तो डुप्लीकेट है, परंतु एक ओरिजिनल ऑथर है जिसका नाम है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये तीनों ऑथर मिलके कहते हैं आओ हम मनुष्य की एक पिक्चर बनाएं। आपको पता उत्पत्ति 1:26 में, और प्रभु ने सब बनाने के बाद कहा ये पिक्चर बहुत अच्छी है। घोड़ा बनाया, हाथी बनाया, कहा बहुत अच्छा है। समुद्र बनाया, धरती बनाई, पेड़ बनाया, आकाश मंडल के तारे बना के बोला यह तो खूबसूरत है। जब इस फिल्म की, इस पिक्चर की शुरुआत परमेश्वर के सृष्टि करने के समय हो रही थी, तो जो परमेश्वर जो धरती का नहीं, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा निर्माता है, सृजनहार है, क्रिएटर है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, डायरेक्टर तो खैर होली स्पिरिट है, आएंगे तो इसी में हम बहुत आगे चले जाएंगे। डायरेक्टर पवित्र आत्मा हर एक चीजों को कैसे करना है। आपको पता अपना हीरो यानी कि यीशु मसीह सृष्टि बनाने से पहले, आदम को बनाने से पहले, हवा को बनाने से पहले, करोड़ों मनुष्य को बनाने से पहले अपने दिमाग में उस हीरो की मैं एक ऐसे अपने आप में से एक ऐसे व्यक्तित्व को निकालूंगा जिसका नाम यीशु रहेगा और वह मेरा हीरो रहेगा। और उस निर्माता ने यह डिसीजन किया कि मेरी एक खूबसूरत दुल्हन होगी जिसका नाम कलीसिया होगा, और एक डेंजर दुश्मन भी रहेगा जिसका नाम लूसीफर और लूसीफर की सेना रहेगी, है ना। एक गुंडा रहेगा, है ना, एक विलन रहेगा जिसको मैं मारूंगा, पीटूंगा उस, और हीरो जो है अपने क्रूस के नीचे चढ़ने के द्वारा उसका सर को चल डालेगा, और फिर दुल्हन को यानी कि कलीसिया को अनंत, फिर मूवी के अंत में लिख के आएगा दे लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर है ना। फिर प्रभु का जो फाइनल प्लान है कि वो बोल पाएगा कि मेरी सृष्टि, मेरी दुल्हन और मेरा हीरो प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ अनंत जीवन में they lived happily thereafter। वाह, यह जो किताब जिसके विषय में हम जानने की कोशिश करते हैं, हर दिन आराधना करते हैं, दिस इज द ग्रेटेस्ट मूवी, दिस इज ए लाइव मूवी। यूं कहो कि हमारी जिंदगी एक ऐसी वास्तविक रियलिटी वाली फिल्म है जिसका निर्माता स्वयं परमेश्वर पिता है, और जिसके हीरो प्रभु यीशु मसीह है, और जिसके निर्देशक, डायरेक्टर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के विषय में कहा है मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा और वह तुम्हें सब बातें करना सिखाएगा। यदि दुल्हन को तैयार होना नहीं आ रहा है, डायरेक्टर है, मैडम जी ये वाली ड्रेस नहीं, ये वाली चलेगी, ये वाला नहीं, इसको उतारिए, लिपस्टिक ठीक करिए, बाल ठीक करिए, सैंडल ये वाली नहीं, ये वाली पहनना है। There is Holy Spirit to direct us। पवित्र आत्मा है जो हमको हर एक क्षेत्रों में हर एक बातों को करना सिखाएगा। और आपको पता कि जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा या निर्देशक के हिसाब से काम करता है, आपको पता वह महिमा जो परमेश्वर ने अपनी दुल्हन के लिए, वह रिवॉर्ड, वह प्रेजेंटेशन, वह सफलता, वह खूबसूरती, वह मेकअप बोलिए जो दुल्हन के लिए है, पवित्र आत्मा उसको कर कर प्रस्तुत करता है अपने हीरो के सामने, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के सामने। लेट्स कम बैक, वापस आ जाइए। यहां पर हमको एक बात समझना पड़ेगा कि जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा
निर्देशित किया जाता है उसमें महिमा उत्पन्न होती है। हाँ, जल्दी से मेरे साथ निकालें पहला कुरिन्थियों की किताब और उसका 15वां अध्याय। पहला कुरिन्थियों की किताब 15वां अध्याय और उसके 45वें पद से 1 कुरिन्थियन 15 वर्स 45। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और 45वें पद से हम आपके लिए पढ़ा चाहते हैं। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। फिर से प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना। परमेश्वर ने मिट्टी लिया, हम शरीर के विषय में बात कर रहे हैं। परमेश्वर ने मिट्टी लिया, उसको रूप दिया और उसमें जीवन की श्वास, पहला माफ कीजिएगा उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय में जो लिखा हुआ है, जिसको हम पिछले अध्ययन में पढ़ रहे थे, कि परमेश्वर ने उसकी नथनों में जीवनदायक श्वास फूंक दी। यहां पे लिखा अर्थात आगे चलिएगा, और अंतिम आदम, पहला आदम और अंतिम आदम। दिस शोज, यह वचन, जैसे हमने आपको पहले कहा कि प्रोड्यूसर और निर्माता और डायरेक्टर ये सब मिलके, यानी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिलके इस सृष्टि को प्लान कर रहे हैं, इस जीती जागती फिल्म स्टोरी को प्लान कर रहे हैं, जिसमें यीशु मसीह का भेजा जाना। इससे पहले कि परमेश्वर पिता आदम को बनाते, अभी देखिएगा, परमेश्वर जो आत्मा है, आत्मा को किसी भी रूप में ढाला जा सकता है, परंतु परमेश्वर ने अपने आप को डिजाइन करने के लिए, अपने आप को जब एक स्टोरी, जब एक पिक्चर की कहानी इमेजिन की जाती है, कल्पना की जाती है, तो उसका अस्तित्व नहीं होता मेरे प्रियो, है ना। उसको सिर्फ कागज में लिख सकते हैं, एक हीरो होगा, 17 विलन होंगे, एक हीरोइन होगा, उसकी कहानी ऐसी की ऐसी, ऐसी की ऐसी होगी। हाँ, अब तक यह लिखी गई बात अनुभव में नहीं आई है, यह व्यवहारिक नहीं हुई है, परंतु प्रभु ने आदम बनाने से पहले अपनी कल्पनाओं में उस हीरो को डिजाइन किया जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। उस विलन के ऊपर, उस दुश्मन के ऊपर जय पाने के लिए उस सर्वज्ञानी परमेश्वर को, भाई अभी तक हम सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर आपको देने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि परमेश्वर को पता था आदम पाप करने वाला है या पाप करेगा, तो जीवन माफ कीजिएगा, क्यों वहां पर भले और बुरे के वृक्ष को लगाया ही क्यों? वृक्ष ही नहीं लगाता तो आदम पाप ही नहीं करता, और यदि पाप ही नहीं करता तो एक ने पाप किया और सब मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित नहीं होते। यह नहीं कि यीशु मसीह को उद्धारकर्ता बन के आने की आवश्यकता नहीं होती, और यदि यीशु मसीह नहीं आते तो परमेश्वर का पूरा पिक्चर फ्लॉप हो जाता, क्योंकि गिराए हुए स्वर्गदूत लूसीफर को जो स्वर्ग से निकाल दिया गया, एक्चुअली अपना बदला, अपना लेखा उसको लेकर अनंत मृत्यु में या अतः कुंड में डालने के लिए इस पूरे सृष्टि को परमेश्वर ने अपने लिए, अपने द्वारा, अपने ही पुत्र की महिमा के लिए बनाया। समझिएगा, यहां पे प्रभु का वचन कह रहा है कि प्रथम आदम अर्थात जो जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम, प्रथम आदम और अंतिम आदम, फर्स्ट एडम एंड लास्ट एडम, पहला आदम और आखिरी आदम। आखिरी आदम, पहले आदम ने पाप किया, दूसरे आदम ने पाप को अपने ऊपर ले लिया। इट्स सच ए मिस्ट्री।
इतनी गहरी बात यहाँ पर है, मुझे आपको जल्दी से हम आने वाले सत्रों में इस बात को और बेहतर समझेंगे। हम लोग इस विषय में बड़ा मंथन करेंगे, बिकॉज इट इज सो डीप, ये इतना गहरा है जिसके विषय में कहा नहीं जा सकता ना। परमेश्वर को पता था कि आदम पाप करेगा, क्योंकि इट्स ए पार्ट ऑफ द प्लान, परमेश्वर की योजना का एक भाग था। यानी कि परमेश्वर चाहते थे कि हम पाप करें। ना 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 ना, लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली। परमेश्वर कभी नहीं चाहते थे कि मनुष्य पाप में पड़ जाए, परंतु परमेश्वर तो शुरुआत से एक ही बात को चाहते थे कि यीशु जो लास्ट आदम है, अंतिम आदम है, उसे प्रकट करे। द ओनली प्रोजेक्ट दैट गॉड हैज इन हिज प्लानिंग, और वो ये कि यीशु को महिमा मिले। और आपको पता, आदम यीशु की समानता में बनाया गया है। अच्छे से समझिएगा, जब परमेश्वर सृष्टि बना रहे थे तो आदम का जो नक्शा था, यानी कि हमारा और आपका जो शरीर है, 5 उंगलियां हैं, 18 उंगली नहीं है, 1 नाक है, 2 ही आंख है, 16 आंख नहीं है ना। ये जो डिजाइन है, यह डिजाइन एक्चुअली है ना, एक निर्माता को पता होता है कि उसकी मूवी खत्म कहां होना है ना, कि भैया दूल्हा, माफ कीजिएगा, हीरो हीरोइन मिल जाएं, है ना। बहुत लड़ाई झगड़ा, पूरी मूवी भर लड़ाई झगड़ा होता है। हीरो सब अपने दुश्मनों को मारता है हीरोइन को बचाने के लिए, है ना। और यदि दुश्मन ही न रहे तो मूवी फ्लॉप हो जाएगी, परमेश्वर का प्लान भी फ्लॉप हो जाएगा। इसीलिए शैतान यानी कि लूसीफर और उसकी सारी सेना को परमेश्वर ने ऐसा किरदार दे दिया। और आपको पता, यीशु मसीह को हर एक के ऊपर प्रभुता करने के लिए, हम समझेंगे इस बात को, विल गो एवरी डिटेल, जो भी बातें हम आपको बोल रहे हैं इसमें बड़ी डिटेल में हम आपके साथ जाने वाले हैं। परमेश्वर ने यीशु मसीह को हर एक के ऊपर प्रभुता दे करके कहा कि यह तेरा राज्य है। नाउ जब तक हीरो विलन का सर्वनाश नहीं कर देगा, यानी कि लूसीफर और उसकी सेना का सर्वनाश नहीं कर देता और अपनी दुल्हन को अपने अनंतकालीन घर में नहीं ले जाता, तब तक यीशु मसीह का राज्य खत्म नहीं होगा। आने वाले समय में देखेंगे ना, जल्दी से चले आए। तो यानी कि यीशु मसीह आदम के स्वरूप और समानता में नहीं, परंतु आदम यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में बनाया गया है। ठीक है, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि वी आर द इमेज एंड द लाइकनेस ऑफ जीसस हिमसेल्फ, जो 2021 साल पहले इस संसार में आ गया। इवन एडम यानी कि पहला आदम, जिसे मट्टी से बनाया गया था, यहां पे वचन कह रहा है, जिसके अंदर जीवन, जो जीवित प्राणी बन गया, जो मट्टी से बना था, उसके अंदर श्वास फूंक दिया और उसको अपना स्वरूप दे दिया। परंतु उसका स्वरूप उसका नहीं था, आदम का स्वरूप आदम का नहीं था, परंतु आदम का स्वरूप लास्ट एडम यानी कि हमारे हीरो का, हमारे उद्धारकर्ता का, हमारे मसीहा का स्वरूप आदम का स्वरूप था। हम समझते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी ना। और अंतिम आदम जीवित आत्मा बना, परंतु और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। परंतु पहले आत्मिक न था परंतु स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक बना। लिसन वेरी 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 केयरफुली। अपनी सृष्टि को बनाने से पहले जब यीशु मसीह को परमेश्वर ने डिजाइन किया, परमेश्वर ने रचा, तो आपको पता, परमेश्वर ने उस
प्लान को, उस योजना को कि मेरा बेटा यानी कि पुत्र यीशु मसीह, मेरा हीरो जो दुल्हन को लेके आने वाला है, वो उसको एक्चुअली एक बिल्कुल गौशाला में डाल दो। उसको जो है बिल्कुल राजाओं का राजा है, परंतु पैदा हम यहां करेंगे। दैट्स द स्टोरी, दैट्स अ लिविंग स्टाइल, दैट्स अ लाइफ स्टाइल फॉर एवरी बिलीवर। यीशु मसीह का गौशाले में पैदा होना, 30 साल तक माता पिता के अधीन रहना और 3.5 साल की सेवा करना, इससे ये कहना चाहिए परमेश्वर के प्लान में एक डायनामिक्स था, या एक ड्यूनामिक्स था, माफ कीजिएगा, एक ड्यूनामिक्स था, एक बड़ा परिवर्तन। अब तक हीरो जो है यानी कि प्रभु यीशु मसीह पर्दा फाड़ के बाहर नहीं निकला था। 30 साल तक प्रभु यीशु मसीह को, जब तक वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास बपतिस्मा लेने नहीं गया, तब तक पवित्र आत्मा उसके ऊपर नहीं आए। और जब तक पवित्र आत्मा नहीं आए, वो जंगल में नहीं ले जाया गया, और जब जंगल में नहीं ले जाया गया, तब तक मैनिफेस्टेशन शुरू नहीं हुआ। लिखा है परंतु पहले आत्मिक ना था, यानी कि 30 इयर्स हम ये नहीं कह सकते कि यीशु मसीह जब शरीर में, आपको शरीर में थे 33.5 साल, 30 साल, वह हम इस पद को रिलेट कर पाएंगे कि एक भी मैनिफेस्टेशन, एक भी प्रगटीकरण, एक भी वरदान प्रभु यीशु मसीह ने ऑपरेट नहीं किया, क्योंकि वो चाहता था कि एक व्यक्ति अपने जीवन को जैसे मैं जिया हूं, पाप रहित, दोष रहित, घमंड रहित, झगड़ा रहित, क्रोध रहित, आज्ञाकारिता में, है ना, लालच रहित, बीड़ी रहित, सिगरेट रहित, व्यभिचार रहित, आंखों की अभिलाषा रहित, यीशु मसीह ने इस बात को प्रूफ कर दिया। नाउ व्हाट वी सी, हम बार बार एक ही बात को ध्यान देते हैं कि यीशु मसीह जो है, अरे बाप रे, तो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, हमारा उद्धार करता है, क्रूस पे चढ़ गया, है ना। 33.5 साल जो सेवाएं प्रभु यीशु मसीह ने किया, इसके विषय में बहुत ढेर सी बातें प्रभु भक्त लोग करते हैं, विश्वासी लोग करते हैं, और ऑफ कोर्स उसके द्वारा किए जाने वाले काम ही हमारे संदेश का भाग है। उद्धार पाने वालों के लिए, उद्धार पाने के लिए विश्वास की प्रेरणा है। परंतु उससे पहले जो सबमिशन में, जो समर्पण में, जो आत्मिक चाल चलन में प्रभु यीशु मसीह ने शारीरिक दशा में, यहां पे लिखा है स्वाभाविक, परंतु पहले आत्मिक ना था लिखा है, परंतु स्वाभाविक था। 2 चीजें भी है यहां पे, पहले आत्मिक ना था परंतु स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। पहला, अब तक 30 साल प्रभु यीशु मसीह समर्पित दशा में धार्मिकता के उन सारे कामों को पूरा करने के लिए जिंदगी बिताते रहे, परंतु जैसे ही पवित्र आत्मा आया, अब वह शारीरिक दशा से निकल के अपनी माता को माता से इनकार करके कहा, हे नारी, तेरा और मेरा क्या रिश्ता। यानी कि 30 साल का जवान हो गया प्रभु, तब तक मां को मां ही बोलता था, परंतु जैसे ही यीशु मसीह शारीरिक दशा से कनेक्शन काटते हैं और आत्मिक दशा में आ जाते हैं, तो माता की जगह देने के बजाय उसे नारी कहकर प्रभु संबोधित करते हैं। इस बात को समझिएगा। तब हमको एक बात परखना, समझना, जानना और पड़तालना पड़ेगा कि as soon as पवित्र आत्मा आया, the whole manifestation, परमेश्वर, वो बोलते ना, पवित्र आत्मा आते ही साथ हीरो का एंट्री हो गया। हाँ, अब तक हीरो छुपा हुआ था, अब तक हीरो शारीरिक दशा में था कि भैया एक मनुष्य जैसे हम और आप दैनिक जिंदगी बिताते ना, सुबह का टेंशन, शाम का टेंशन, ये टेंशन, वो टेंशन, ये झगड़ा, वो बीमारी, ये तकलीफ, ये चुनाव, ये तकलीफ, ये फलाना, इस विषय में जो आदमी टेंशन में जीता है मेरे प्रियो, यही टेंशन को प्रभु बता रहे हैं 30 साल जिंदगी बिता के कि यार, यू कैन लिव ए होली लाइफ।
आप और हम एक पवित्र जीवन जी सकते हैं शारीरिक दशा में होने के समय भी। लिसन वेरी केयरफुली नाउ। और वह स्वाभाविक था, इसके बाद वो आत्मिक हुआ। बट द डे हीरो को, यीशु मसीह को, जो हीरोइन को बचाने के लिए आया था, क्रूस पे चढ़कर हीरोइन को अपने लिए अपने लहू के द्वारा खरीद लेने के बाद यीशु मसीह ने अपना पूरा प्रोजेक्ट पूरा करके कहा, नाउ मेरी हीरोइन, दुल्हन, मेरी कलीसिया अब मेरे लहू के द्वारा, मेरे बलिदान के द्वारा मेरी हो गई है। आगे चलते हैं, इस बात को समझिए, इसको आने वाले सत्र में समझ लेंगे हम। और भी इस बात को समझिए दैट पहला स्टेप पवित्र आत्मा पाने के बाद से लेकर 3.5 साल जो प्रभु यीशु मसीह ने सेवा किया, वह सब आत्मिक दशा में था। प्रभु को भूख लगती थी, परंतु प्रभु कहते हैं, देखिएगा, ऐसा नहीं है कि 30 साल यीशु मसीह बिल्कुल ही लिव्ड लाइक ए गॉड। ना 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 ना, ही लिव्ड लाइक 100% लाइक ए ह्यूमन बीइंग। वो मनुष्य के समान, हमारे और आपके समान 30 साल जिंदा रहा, और वो सब कुछ करता रहा जो एक साधारण आदमी करता है। परंतु जैसे ही पवित्र आत्मा ने उसे जंगल में ले गया, प्रभु का सब कुछ बदल गया। सोच, थॉट, इमेजिनेशन, कल्पना, जवाब, हर कुछ बदल गया। शैतान परीक्षा लेने आया तो बोलता है, रोटी बनाओ भैया पत्थर को। तो प्रभु ने एक ही बात बोल दिया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। यानी कि वह पहले तो स्वाभाविक था, परंतु इसके बाद वो आत्मिक बन गया। नाउ अब तक यीशु मसीह रोटी खाता, भूख भी लगी ना, उपवास भी किया तो भूख भी लगी, परंतु द कॉन्सेप्ट हैव चेंज्ड। वह इच्छा, वह स्वप्न, वह दर्शन, वह कल्पनाएं, वह वचन की सच्चाई जो अब तक यीशु मसीह के जीवन में धार्मिकता के रूप में बनी हुई थी, पवित्रता के रूप में बनी थी, वह धार्मिकता और पवित्रता मिलकर यीशु मसीह को अवलौकिक या आत्मिक प्राणी में बदल देता है। अब लिसन वेरी केयरफुली, देन हम रुक जाएंगे, आज के लिए इतना काफी है। यीशु मसीह मारा गया, 3 दिन कब्र में डाल दिया गया, परंतु जिस सुबह मरियम और प्रभु यीशु मसीह के चेले उसको लेप लगाने के लिए गए तो वहां पे कपड़ा घड़ी करके रखा हुआ था। और आपको पता, जब वो वहां गए तो यीशु वहां नहीं था। स्वर्गदूत बोलता है कि भैया आप काहे आए टाइम पास करने यहाँ पे, है ना। बोलता है वो मुर्दों में से जी उठा है, कपड़ा वहां पर है। अब एक दशा थी जहां पर रोटी से पेट भरने का उत्तर वह यह दे रहा है कि ये तो प्रभु के वचन से भी पूरा किया जा सकता है। यानी कि ऑलरेडी स्पिरिचुअल रिलैम में प्रभु यीशु मसीह एंटर कर दिए थे, अब नाउ सुपर नेचुरल फिजिकल रिलैम में यीशु मसीह एंटर कर गए। जिस दिन वो मुर्दों में से जी उठे, रविवार की सुबह, उस दिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, स्वर्गदूत कहता है वो यहां नहीं है, वो मुर्दों में से जी उठा है। दैट मीन्स कपड़ा वहीं रह गया। तो क्या प्रभु यीशु मसीह बाहर जो सैनिक गिरे पड़े थे मुंह के बल, उनकी लुंगी छुड़ा के पहन लिया या लपेट लिया क्या? ना 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 ना, प्रभु यीशु मसीह तो उस फॉर्म में आ गए जिस फॉर्म में वह स्वर्ग में रहते थे और पृथ्वी में भी रहते थे, है ना। अब हम ये नहीं कह सकते क्योंकि यीशु मसीह की जो देह थी या यीशु मसीह का जो शरीर था, वो शरीर था परंतु वो महिमा के देह में बदल गया, ये रूपांतरित हो गया। अच्छे से समझिएगा इस बात को। हालेलुया। प्रभु हमारे मन की आंखों को खोले मेरे प्रियो। हम यहां पर रुक जाना चाहते हैं, इसको अगले सत्र में हम कंटिन्यू करेंगे, परंतु इस बात को समझिए, एवरी ह्यूमन बीइंग, हर एक मनुष्य यीशु मसीह के दूसरे आगमन में उठाए जाने के समय शरीर, लिखा है, कब्रें खुल जाएंगी और
अविनाशी अमरता को पहन लेगी। वाह, ये जो शरीर जो यीशु मसीह ने पहना था ना, लिखा है जी उठने में वो पहले उठा है। हाँ, यानी कि उसके बाद भी एकलौता नहीं है, एकलौता तो पुत्र था, परंतु जी उठने वालों में पहले उठा है। आने वाले दिन में समझेंगे, जी उठने वालों में पहला है, मतलब इसके बाद भी और भी पुत्र और पुत्रियां हैं जो जी उठने में सहभागी होंगे। यानी कि यह शरीर को स्पिरिचुअल या हेवनली, यहां आगे लिखा हुआ है, आई बिलीव यहां वहां पे लिखा है कि हम इस शरीर को स्वर्गीय घर या स्वर्गीय महिमा रूपी या ग्लोरियस बॉडी में को पहन लेंगे। हम रुक जाना चाहते हैं, यहां पे प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे। हालेलुया। लॉर्ड वी कम अगेन। एक बार फिर से आपके पवित्र आत्मा को आप हम सबके ऊपर उंडेलिए। राजा, पहले आदम ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हम सब, परंतु आखिरी अंतिम आदम ने, जो हमारा उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु आपने हमें उन पापों से छुड़ाने के लिए जो आदम ने किया था, इस हीरो को, इस प्रभु को, इस राजाओं के राजा को, जिसके लिए, जिसके द्वारा, जिसके कारण ये सृष्टि बनाई गई, हम सब बनाए गए, कलीसिया यीशु के आगमन में उठाए जाने के लिए जो प्लानिंग आपने किया था, राजा एक बार फिर से उस सिद्ध इच्छा को जो आपने हमारे लिए रखा है, आज हम आपसे मांगते हैं, ऐ सच्चे और अच्छे पवित्र आत्मा, हम में से हर एक से बोलिए और बातचीत करिए। राजाओं के राजा, हमारी धुंधली आंखें उस आत्मिक संसार को देखने लगे जिसे हमें देखना, तलाशना, ढूंढना है। कुलूसियों की किताब के अनुसार प्रभु, हम अपनी आंखें उस सिंहासन की ओर लगाते हैं जहां पे मसीह विद्यमान है। राजाओं के राजा, एक बार फिर से आपका पवित्र आत्मा हम में से हर एक से बोले और बातचीत करे। प्रभु, इन बातों को हमें प्रकट करिए, जिससे पिता हम आपकी सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते चले जाएं। धन्यवाद राजा। हर एक श्रोताओं को, सुनने वाले को प्रभु आसमान के झरोखे खोलकर आशीर्वाद दीजिएगा और हम आपके पवित्र प्रेम में डूबते और बढ़ते चले जाएं। हमारी गहराइयों को, हमारी सीमाओं को तोड़ दीजिए, हमारी ऊंचाइयों को ऊंचा करिए, हमारी गहराइयों को गहरा करिए, हमारी चौड़ाइयों को, हमारी सीमाओं को तोड़ डालिए प्रभु, और हम असीमित ईश्वर को, आप जो स्वयं है पिता, आपकी ऊंचाई और गहराई अनुभव से मालूम करने वाले हो जाएं। हम सब बातों में आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।